So hello everyone, welcome back to my YouTube channel where things make sense with a lot of nonsense. आज की नॉनसेंस ये है कि दूध और दही जो भी मैंने इतने दिन का इकट्ठा करके रखा है उसमें से लस्सी निकालनी है। अब तुम ये पूछोगे कि ऑब्वियसली मैं ये क्यों कर रही हूँ ये काम, तुम लोगों ने कभी मुझे काम करते हुए देखा नहीं है क्योंकि घर का कमी नहीं है। तो दोस्तों ठीक है, ये सब आज मैं तुम्हें बताऊंगी स्टोरी। और वो स्टोरी क्या है, जैसे कि मेरी स्कूल टाइम की स्टोरी है। जब मैं शायद फिफ्थ में, हाँ मैं फिफ्थ में ही थी, और एक नया नया लड़का जो था वो ट्रांसफर हुआ था हमारे स्कूल को। लोकल ही लड़का था, मतलब थे वो उसके नानी के घर थे, जहाँ मेरा स्कूल था वो उसके नानी के घर थे वहां पे। तो वो वहां से आया था, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरी उस लड़के के सामने लड़ाई हो गई थी। अब मेरी लड़ाई उससे क्यों हो गई थी, उस लौंडे ने मेरे को चांटा मारा था और मुझे सबके सामने उसको सॉरी भी बोलना पड़ा था, पता है बोलना पड़ा था मुझे। और क्यों बोलना पड़ा था वो मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी, और ये जानने के लिए तुमको ये मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, ओके। तो बात कुछ ऐसी हुई कि वो लड़का नया नया ही आया था हमारे यहाँ पे, हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल में। मैं तो बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, जैसे कि केजी से लेके प्लस 2 तक मैं सेम ही स्कूल में पढ़ी हूँ। तो वो लड़का आया था, ठीक है, नया नया आया था वो। तो क्या हुआ, हमें जैसे छुट्टी हुई ना, तो हम छुट्टी में जा रहे थे स्कूल बसेस की तरफ को। वो ना मेरे आगे आगे चला हुआ था हमारी क्लास के एक और लड़के के साथ, और मैं पीछे चली हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ। बहुत सारे बच्चे चले हुए थे आगे पीछे, जैसे हमारा स्कूल थोड़ा मेन रोड से दूर था इसलिए हमें जाना पड़ता था वहां तक। तो क्या हुआ कि वो मेरे आगे चल रहा था अपने दोस्त के साथ, मैं उसके पीछे चल रही थी अपनी दोस्त के साथ। और मुझे दिखा कि उसके पैर में ना कुछ वो घास जैसा लगा हुआ है उसके जूते के साथ, और वो उसके साथ जैसे जैसे वो आगे जा रहा है वो घास भी उसी के साथ आगे आगे वैसे जा रहा है। एंड बीइंग अ गुड स्टूडेंट, मैंने सोचा नया बालक आया है और बच्चे देखेंगे तो इसका मजाक उड़ेगा, तो मैं इसको छुड़ा देती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको हटा देती हूँ घास को, ये जो घास लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, वो आगे आगे चल रहा था, मैंने सोचा बिना बताए उसको मैं उसका वो ठीक कर दूंगी, वो निकल जाएगा। मैं पैर रखूंगी उस घास के ऊपर और वो तो आगे चलता रहेगा, तो उसके पैरों से निकल जाएगा। और मैं उस घास के ऊपर पैर रखने लगी और गलती से ना मेरा पैर उसके शू से टच हो गया, थोड़ा सा टच हो गया ऐसे। और उसको लगा कि मैं जानबूझ के उसके साथ छेड़ रही हूँ और मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ जानबूझ के। और वो एकदम से पीछे मुड़ा और उसने मुझे चांटा मार दिया। उसने मुझे चांटा मारा लिटरली, और मुझे एकदम से गुस्सा आ गया, मेरा दिमाग भी काम नहीं किया उस टाइम। उसने मुझे चांटा मारा और मुझे एकदम गुस्सा आ गया, और मैंने भी बदले में एक चांटा भर दिया उसको। और ऐसा करते करते जैसे ही मैंने उसको एक चांटा मारा उसको भी गुस्सा आ गया भाई, और वो लड़ाई करने लग पड़ा और मैं भी उससे लड़ाई करने लग पड़ी। दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, गाली गलौज, फिफ्थ क्लास में गाली, उसने मुझे गाली दी, मैंने भी उसको गाली दे दी। हमारे टाइम में मतलब वो कहीं और से आया था, उसको बढ़िया गाली आती थी यार देने, मेरे को नहीं आती थी उस टाइम गाली देने। मैं तो बोलती थी हाँ कुत्ता गधा ये वो जो कहता है वही होता है बस, इतनी इतनी ही गाली देता था मैं, और मैंने उसको इतना ही कहा। और मेरी क्लास के बाकी बच्चों ने देख लिया। तो अगले दिन क्या हुआ, मेरा ना दिमाग उस दिन बहुत खराब हुआ कि मैं किसी की हेल्प करने जा रही थी और ऐसा हो गया। कैसा गंदा आदमी है ये, इसने मेरे को ऐसे बिहेव किया, इसने मेरे साथ इतना गंदा। उस दिन उस लौंडे की, उस दिन उस लड़के की जो इमेज थी वो मेरी आंखों में बिल्कुल ही गिर चुकी थी। और अगले दिन बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने चुगली लगा दी मैडम के साथ। और अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन पूरी क्लास में रौला हो गया कि भाई प्रियंका का नए लड़के के साथ झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, और भारी भरकम लड़ाई कूट हुई है, गाली गलौज भी हुआ है। और अगले दिन सुबह ही फर्स्ट पीरियड होता था हमारा मैथ्स का, और हमारी मैथ्स की टीचर जो थी उनका नाम भी मेरी ही तरह था, प्रियंका ही नाम था उनका। और उन्होंने दबोच लिया और उन्होंने हम दोनों को पूरी क्लास के सामने आगे बुलाया। उन्होंने बोला बेटा जरा आगे आना। और भाई मैं था भाई, मैंने कभी अपने टीचरों से मैंने कभी गलत काम नहीं किया और मैंने कभी कुछ नहीं किया, और मुझे डर लग पड़ा कि यार अब तो मैं जाऊंगा। ये तो ऑब्वियसली बचपन से होता है, ये लड़कियों को सिखाया होता है, तुम लड़कियां हो तुमको कम बोलना है, ये करना है वो करना है। मैं डर गया भाई कि ये लड़का है ये बच जाएगा और मेरी लंका लग जाएगी। अब तो मैं नहीं बचने वाला हूँ, अब मेरे दिमाग में यही चल रहा था। और मैम ने पहले पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और क्योंकि मेरी बात कि मैं तो सिर्फ उसकी लड़के की हेल्प करने जा रही थी, वो सिर्फ मेरे को और मेरी फ्रेंड को पता था और किसको नहीं पता था, ठीक है। उस लड़के को भी नहीं पता था क्योंकि उसको लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ, और उसने सुना भी नहीं, ठीक है। और अगले दिन फिर मैंने मैम को बताया, तो मेरा हिसाब किताब ऐसा है ना कि जब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ ना तो मेरा रोना निकल जाता है यार। और मैं रोते रोते बता रही हूँ मैम को कि मैम ऐसा हो गया, मैं ऐसा करना चाह रही थी और ऐसा हो गया। और अगर मैंने गाली दी तो इसने भी मुझे गंदी गंदी गालियां दी, तभी मैंने इसको गाली, नहीं तो मैं गाली नहीं देती, ठीक है। मैं ऐसे वैसे नहीं करती, ऐसी वैसी नहीं हूँ कि मैं ऐसे फालतू में ये दे दूँ वो दे दूँ। और मैम ने उससे भी पूछा तो उसने बोला कि मैम ये पीछे से ऐसे पैर रख रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने ऐसे कर दिया। मैम ने बोला तूने क्यों पैर रखा, फिर मैंने बताया कि मैम मैं तो उसकी हेल्प कर रही थी इसलिए पैर चला गया, वो तो गलत समझ रहा था और उसने कुछ पूछा भी नहीं, उसने कुछ देखा भी नहीं, एकदम से एक्शन में आ गया भाई और ऐसा कर दिया उसने। हाँ। तो फिर मैम ने हम दोनों को एक साइड वो खड़ा एक साइड मैं खड़ी हूँ, और मैम ने क्लास की तरफ को मुंह करवाया और बोला कोई बात नहीं गलती दोनों की ही थी, गालियां भी दोनों ने ही दी तो सॉरी भी दोनों ही बोलेंगे एक दूसरे को। और फिर मैम ने बताया कि हाँ ये हेल्प कर रही थी ऐसा कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक हाँ ओके, और मैं साथ में रो भी रही हूँ, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है उसके ऊपर कि साले तुम मेरे को तेरे को बाद में बताऊंगी मैं।
उस दिन के बाद से, 5th क्लास के बाद से मेरे लड़कों के साथ कभी नहीं बनी। इवन हमारी क्लास की लड़कियों की, पूरी लड़कियों की कभी लड़कों के साथ नहीं बनी। हमारे लड़कों की रो अलग बैठती थी, लड़कियों की रोज अलग बैठती थी। इवन हम बचपन में सब इकट्ठे होकर बैठते थे एक ही टेबल पे, मिक्सअप होके, लड़के लड़कियां, लड़के लड़कियां, लड़के लड़कियां। इवन मैं बैठती थी, मेरे ही गाँव के थे लड़के 2, मेरे भाई थे, एक राहुल था, एक दिनेश था, और एक मैं बैठती थी उसी टेबल के ऊपर। लेकिन 5th के बाद, और 5th में हम 5th से पूरी +2 तक नहीं, 10th तक इतनी कट्टरपंथी थी लड़के लड़कियों में, हमारी क्लास की बात तक नहीं करते थे। और जैसे कि तुम्हें पता है लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं और लड़के नल्ले होते हैं, तो मेरी क्लास में भी वैसे ही नल्ले लड़के थे, और लड़कों की संख्या थी 19-20 लड़के थे, और लड़कियां कम से कम 15-16 ही थी। तो लड़कियां इंटेलिजेंट ऑब्वियसली। और उस टाइम तो टीचर क्या करते थे, जो बच्चा पढ़ के आता था उसे कहते थे कि जो नहीं पढ़ के उसको चाटे लगा। इतने हाथ साफ किए हैं ना भाई लड़कों के ऊपर, मजा ही आ जाता था कि क्या करना है, तुमको बस थोड़ा सा पढ़ के जाना है, मैम मुझे क्वेश्चन पूछ रही है, 3 पेज का उसका आंसर है, वो तुम्हें रट्टे तोते की तरह बोलने और लड़कों को 4 चाटे लगाने हैं जाके। खत्म कहानी। सारा गुस्सा उतारा है इतने 5th से लेकर 10th क्लास तक 5 सालों में, सारा गुस्सा उतारा है अपना उस लड़कों के ऊपर। ठीक है, उस दिन मैम ने सॉरी बुलवा दिया, उसने भी मुझे बोला, मैंने भी उसे बोला। ठीक है, उसके बाद से हमने कभी बात नहीं की, हम कभी एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे, मतलब लड़के लड़कियां एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे। ठीक है, तो मौका देख के बस मारा कुटाई पे ध्यान देते थे। ऑब्वियसली लड़के नल्लू नालायक थे, तो वो तो कहाँ ही मार सकते थे, हमें इतनी औकात नहीं थी उनकी कि वो हमारी बराबरी की पढ़ाई करके आए और वो हमें डराए या फिर मारे कुटाई करे हमारी, थप्पड़ लगा के। और हाँ कि तो ये हुआ था। और इसकी वजह से पता क्या हुआ, जिस दिन मैम ने ये करवाया, हम दोनों से सॉरी बुलवाई हम दोनों को एक क्लास के सामने, उसी दिन सुबह जैसे ही मैं घर से आ रही थी, मुझे पता था कि आज तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि पिछले दिन तो गाली गलौज हुआ है इस बंदे के साथ और मार कुटाई हुई है मेरी, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो जैसे ही मैं क्लास की तरफ जा रही थी, मेरी क्लास सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे होती थी, 4th फ्लोर के ऊपर होती थी मेरी क्लास। तो 4th फ्लोर चढ़ते मुझे रास्ते में वो मिल गया अपने दोस्त के साथ, वो नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से, मैं क्लास की तरफ को जा रही थी और मुझे गुस्सा आया, और गुस्सा चढ़ा ही हुआ था मुझे, पता है। और पता क्या हुआ, मैंने जैसे ही क्लास में अपना बैग रखा, पीछे से ना एक हाथ आया और वो हाथ यहाँ मेरे शोल्डर पे टच हुआ, ऐसे टच हुआ, और मैंने सोचा कि वो लड़का है, कि वो बात करना चाह रहा है अब, कि कल उसने मेरे को वैसे चांडा मार दिया कि शायद उसको पता चल गया होगा कि ऐसे वैसे, और लेकिन फिर भी उसने बहुत बुरा बिहेव किया मेरे साथ, मैं सिर्फ हेल्प करने वाली थी उसकी। तो मुझे लगा वही लड़का है, वो मुझे देख के आधी सीढ़ियों से वापस आया ऊपर, बट वो लड़का नहीं था, वो मेरी मैडम की एक लड़की थी, मुझे हिंदी पढ़ाती थी मैम, उसकी बेटी थी। मैंने सोचा वही लड़का है, और जैसे ही उसने यहाँ हाथ रखा ना, भाई मैं सीखती थी कराटे, उसने मुझे यहाँ हाथ रखा और मैंने सोचा कि वो लड़का, और मुझे गुस्सा, और जिससे मुझे यहाँ टच हुआ, मैंने सोचा भी नहीं कि कोई और हो सकता है, और मैंने देखा भी नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे पीछे मुड़ी उसकी तरफ को, और मेरी नजर उसके पेट की तरफ थी, मैं ऐसे डायरेक्ट पीछे को मुड़ी और मेरा हाथ पूरी, जैसे कराटे में जाता है ना ऐसे करके, मैंने पूरा अपना हाथ ऐसे मुड़ी में, मैंने हाथ ऐसे किया और मैंने ऐसे किया, और ऐसे करके एक हाथ ऐसे उसके पेट में पंच पूरे जोर से। लेकिन मेरी पेट के ऊपर नजर थी, तो मैंने बेल्ट से हिसाब लगाया कि ये तो स्कर्ट है नीचे, ये तो कोई लड़की आई। मैं खड़ा रह गया, मैं सुन रह गया वहां पे, यार ये कौन लड़की है जिसको मैंने इतने जोर का मुक्का मार दिया मुझे पीठ में। मैंने फिर वो वहीं पे मैं स्टॉप हो गई, मैंने पूरा धक्का नहीं लगाया, जैसे मुझे स्कर्ट दिखी ना, मैंने एकदम से वो एक्शन, मतलब मसल्स का एक्शन हो गया कि मैं रुक गई, थोड़े में ही रुक गई मैं। और भाई जैसे मैं ऊपर उठी और वो लड़की छम रो रही है, और मैंने देखा कि ये मेरी हिंदी वाली मैडम की बेटी है, और अगर इसने चुगली लगा दी तो मेरा खेल खत्म। और मैंने उसको बोला, बहन प्लीज मत करना ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने सोचा वो है, लेकिन वो समझ गई, लड़कियां आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, हर एक साथ देती है एक दूसरे का। तो उसने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, मैं नहीं बताऊंगी। भाई उस लड़की ने 2-3 दिन पेट की दर्द सही, पर उसने बताया नहीं अपनी मम्मी से, हमारी हिंदी वाली मैडम से, कि मुझे फूट पड़ी है पेट में। और यार मैं इतनी गिल्ट में थी ना, इतने सालों तक इतनी गिल्ट में थी ना, इसी चक्कर में कि यार मैंने गलती से उसको मार दिया। उसके बाद से मुझे उस लड़के पर गुस्सा आने लगा, इसलिए 5th क्लास लेकर 10th क्लास तक हमने कभी लड़कों का साथ नहीं दिया, और कभी हमने लड़कों से बात नहीं की उसी अच्छे तरीके से, मतलब जैसे होनी चाहिए वैसे, हमेशा राइवल ही बने रहे एक दूसरे के। और 10th क्लास में बात हुई थी, क्योंकि 10th बोर्ड की क्लास होती है, तो बात किसने की थी, लड़कों ने ही की थी, क्योंकि मेरा स्कूल जो था वो एग्जाम सेंटर नहीं था, एग्जाम सेंटर एक गवर्नमेंट स्कूल था, हमें वहां जाके एग्जाम देने होते थे। तो एज यू ऑल नो, लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती है लड़कों से पढ़ाई के मामले में। तो उन्होंने कहा, ऐसे हाथ जोड़ते थे लड़के बकायदा, यार मेरी बहन नहीं है क्या, प्लीज बता दे, प्लीज बता दे, प्लीज बता दे, बहन नहीं है क्या, बाकी जो इतने साल जो भी हुआ उसको जाने दे, छोड़ दे, अच्छा भाई बहन बन जाते हैं यार अच्छे से, +1 और बात ऐसी हुई कि 10th के जैसे ही एग्जाम खत्म हुए, हमारी क्लास के सारे ही लड़के ड्रॉप आउट हो गए। कैन यू इमेजिन, हमारी क्लास के 20 लड़के ड्रॉप आउट हो गए, निकल गए वो स्कूल से बाहर, टीसी ले लिए सबने, और कहाँ गए, गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको करनी थी आवारागर्दी, +1 +2 में कोई उनको पूछे ना, उनको रहना था ग्राउंड में, उनको खेलना था, इसलिए वो चले गए। सिर्फ बचे थे 1 2 3 4 लड़के बचे थे, सिर्फ 4 लड़के, और वो चारों लड़के नॉन मेडिकल थे नॉन मेडिकल में सिर्फ 6 बच्चे थे, 4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी जो क्लास की मोस्ट इंटेलिजेंट लड़कियां थी,
और मैं तीसरे नंबर पे आता था। और बायो में जो मैंने रखा था मेडिकल, उसमें थी 14-15 लड़कियां थी उसमें, कुछ नई लड़कियां भी आई थी। तो ये थी कहानी दोस्तों। लड़के इतने छप्पर चिड़े होते हैं, छप्पर चिड़े कहीं के, उनकी हेल्प करने जाओ तो पकौड़े जैसा नाक हो गया। तो मैं तो सोच रही थी कि 4 जूते मुझे और मारने चाहिए, तो उस दिन मैंने छोड़ दिया उसको। खैर यही थी कहानी मेरी जुबानी, मेरे बचपन की। और अभी तक तुम इस कहानी को देख रहे हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने थप्पड़ क्यों खाया था उससे, और मुझे उससे सॉरी क्यों बोलनी पड़ी थी, लेकिन उसने भी मुझे सॉरी बोली थी। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि चिली पिंक्स से जाके देखो, और मस्त मस्त कहानियां सुनो मेरी जिंदगी की। और अपनी भी बताओ, मैंने तुम्हें बोला है कि तुम्हें कुछ बताओ ना, मुझे बता दिया करो यार। ब्लॉग अच्छा लगा हो, यहाँ तक आ गए हो, मेरे ब्लॉग को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।